हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको जो 5 जोन है, यहाँ की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है, वो 5 जोन। और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, पीईटी कब होगा, यानी कि ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस में मैं बताने वाला हूं कि आपको कितना समय लगने वाला है और जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये आंसर की, रिजल्ट, पीईटी, मेडिकल वगैरह, ये सारी चीज जानकारी दूंगा। उसके बाद में सैलरी, और उसके बाद में फिर मैं आपको जॉन के बारे में बताऊंगा कि कौन सी जॉन आपके लिए सेफ है। अगर आपने इन जॉन से फॉर्म डाला होगा, इन जॉन से आपने एग्जाम दिया है, तो अगर इतने सही करके आए हैं तो फिर आप फ्री हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आंसर की बात करूं तो देखिए, जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है लगभग 10 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। 10 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आपने कोई भी एग्जाम देखा होगा, उसकी आंसर की 4 से 5 दिन में, किसी में 10 दिन ले जाती है। तो जिस हिसाब से रेलवे जल्दी कर रही है, जिस हिसाब से एनटीपीसी का प्रोसेस किया था इन्होंने, तो उस हिसाब से हम लगा सकते हैं अगर रेलवे जल्दी भर्ती करना चाहती है तो देखिए 15 अक्टूबर तक आपके आंसर की आ जाएगी। 15 अक्टूबर से ऊपर नहीं जाएगी, 15 अक्टूबर तक आपके आंसर की आ जाएगी। तो देखिए, आंसर की में हो सकता है कोई गलत आंसर किया जाए तो वहां ऑब्जेक्शन वगैरह भी लगाए जाते हैं, तो उसके लिए भी ये समय मान सकते हैं कि 10 दिन उसमें लग जाएंगे। तो ये समझिए कि 25 अक्टूबर तक का समय हम इसी को दे सकते हैं कि 25 अक्टूबर तक का समय आपका इसमें ही निकल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्शन लगाएंगे और फिर उसके बाद में 2-4 दिन आंसर की नई जो रिवाइज आंसर की आएगी वो आएगी। तो इतना समय हम मान सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप खींच के भी मानेंगे तो देखिए 30 अक्टूबर मान सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि इससे ऊपर आगे नहीं बढ़ेगी डेट। और आपका 30 अक्टूबर तक ही आपकी आंसर की का जो है फाइनल निर्णय भी आ जाएगा, जहां ऑब्जेक्शन लगाए होंगे आपने वो भी वहां तक क्लियर हो जाएगा 30 अक्टूबर तक। अब इसके बाद देखिए, जो रिजल्ट बनेगा उसमें कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। तो देखिए, पूरा नवंबर आपका रिजल्ट बनने में लग जाएगा और नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि 5 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 5 दिसंबर तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर रेलवे जल्दी दिखाएगी तो हो सकता है कि रिजल्ट में 2 महीने भी लग जाते हैं, अगर नहीं देना चाहेंगे तो 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से प्रोसेस चला, जिस हिसाब से उनको भर्ती करनी है, तो हम मान सकते हैं कि 5 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, रिजल्ट आने के बाद में 15 दिन में आपका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझिए कि जो पीईटी की प्रोसेस चलेगी वो दिसंबर के लास्ट तक चलेगी, यानी कि दिसंबर महीने में आपका पीईटी खत्म हो जाएगा, पीईटी फिनिश हो जाएगा। अब जैसे पीईटी खत्म हो जाएगा तो 10-15 दिन में ही आपका मेडिकल, यानी कि तुरंत ही वैसे मेडिकल स्टार्ट हो जाता है 10 दिन में ही, तो मेडिकल स्टार्ट होगा। तो जो जनवरी होगी, जनवरी में आपका मेडिकल फिनिश हो जाएगा, यानी कि मेडिकल में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं जो एक साथ होते हैं, यानी डीबी और मेडिकल एक साथ होंगे और ये जॉन वाइज होंगे। और देखिए, आपका जो पीईटी है ये भी जॉन वाइज होगा। जिस लड़के ने जिस जॉन से फॉर्म डाला होगा पीईटी देने, उसको उसी जॉन में जाना होगा। जिसने अगर कोलकाता से फॉर्म डाला है, वो चाहे दिल्ली का है तो दिल्ली से उसे पीईटी के लिए कोलकाता ही जाना होगा, और इसी तरह से उसको मेडिकल और डीबी के लिए भी कोलकाता ही जाना होगा। यानी कि आप कहीं के भी हैं, आपने जहां से फॉर्म डाला है आपको वहीं पर जाना होगा। तो ये भी प्रोसेस होगा। जब जॉन वाइज होगा तो ये बहुत जल्दी काम होगा। तो जनवरी में ये प्रक्रिया आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। जब जनवरी में ये प्रक्रिया आपकी पूरी खत्म हो जाएगी तो इसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी जनवरी के लास्ट वीक में ही। और देखिए, जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पूरा 2-3 महीने लग सकते हैं इसमें ज्वाइनिंग में। 2-3 महीने में सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो हम मान सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट में, यानी कि अप्रैल का एंड होते होते आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी कि अप्रैल के एंड तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी कि अप्रैल ये महीना जो आएगा, इस महीने में ही आपकी पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अप्रैल में खत्म हो जाएगी। और ये समझिए कि मई में आप ड्यूटी पर लग जाओगे, यानी कि मई महीने की आपको सैलरी मिलने वाली होगी, यानी कि मई महीने में आपको जो भी काम करेंगे उसकी आपको सैलरी मिल जाएगी। ज्यादातर जिन्होंने भी फॉर्म डाला है, 1 लाख प्लस जितने भी छात्र हैं, सभी को मई मंथ की ये समझिए कि सैलरी मिल जाएगी, यानी कि मई महीने की सैलरी सबकी लग करके आ जाएगी। और जो मई महीने की सैलरी आएगी वो मई में ही आ जाती है, यानी कि अगर आपने 5 तारीख को अगर आपने ड्यूटी की है तो उस महीने की सैलरी आपको
30 या 31 तारीख को मिल जाती है, यानी कि 1 महीने एडवांस रेलवे आपको सैलरी देती है। जैसे इस महीने मैं ड्यूटी कर रहा हूं, चाहे एब्सेंट रहूं चाहे कुछ भी रहूं, इस महीने की सैलरी मेरी पूरी आएगी। जो मैं इस महीने में एब्सेंट रहूंगा वो अगले महीने कटेगी मेरी सैलरी से। तो रेलवे जो देती है 1 महीने एडवांस सैलरी देती है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपको रेलवे में जो सैलरी मिलेगी ज्वाइनिंग पर वो कितनी मिलेगी। देखिए जो आपका बेसिक होगा वो होगा 18,000 आपका बेसिक होगा। अब देखिए इसका देखिए अभी जो डीए हमारा चल रहा है, डीए फिलहाल 34% है। कितना है? 34%। इस महीने जुलाई का भी लगा नहीं है, जुलाई में भी 3 से 4% बढ़ेगा, फिर जनवरी में 3 से 4% बढ़ेगा। तो ये समझिए कि आपका भी 6-7% और बढ़ जाएगा, 6-7% और बढ़ जाएगा। तो ये जो 34% है ये डीए आपका हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। जब 40% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18,72 हो जाएगा, यानी 7,200 रुपए आपको और मिलेंगे। 7,200 रुपए आपको डीए के मिलेंगे। इसके बाद में जो आपको मिलेगा, देखिए रिस्क अलाउंस मिलता है 2700 रुपए। देखिए 2700 रुपए रिस्क अलाउंस मिलता है, और हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपको। देखिए अगर आप किसी जैसे कोई गांव होता है वहां अगर आपकी पोस्टिंग है लोकल एरिया में तो आपको 1800 मिलेंगे। अगर अच्छी सिटी में है आप तो 5400 भी आपको वहां मिल सकते हैं। तो यहां ये आप इस हिसाब से ऐड कर लेना कि आपकी पोस्टिंग कहां होती है। अगर सिटी में होगी तो 5400 रुपए, और कहीं रूरल एरिया में होगी तो आपको 1800 रुपए वहां रेंट, जो हाउस रेंट है वो आपको मिलता है। इसके बाद में 1000 रुपए आपको मिलेंगे साइकिल के, यानी कि आपको ड्यूटी करने के लिए साइकिल से आवागमन के लिए आपको 1000 रुपए यहां रेलवे आपको देती है। तो देखिए इतना पैसा तो आपको मिलना है ही है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 0 हो जाएंगे, और 16-17 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 17-18-19-20 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। तो देखिए 30,700 तो आपकी सैलरी बन ही गई। अब देखिए आपको जरूरी नहीं है 30,700 मिलेंगे, ये तो कम से कम मिलेंगे, इससे ज्यादा भी आपको मिल सकते हैं। अगर देखिए आप किसी सिटी में होते हैं तो आप यहां पर 3600 और ऐड कर सकते हैं। कितने? 3600 रुपए आप और ऐड कर सकते हैं। अगर उस महीने में आपकी नाइट लगती है, अगर 15 नाइट लग जाती है तो लगभग 2500 रुपए आप और ऐड कर सकते हैं। अगर आपका टीए बनता है, आप किस अपने स्टेशन को छोड़कर कहीं दूसरे स्टेशन पर वर्क करने जाते हैं, अगर आप 10 दिन भी चले गए तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको मिलते हैं, तो 5000 रुपए वो भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए लगभग 5 और 2 7, 7 और 3 10 11,000। तो ये सैलरी जो है आपकी 40,000 से ऊपर भी बन सकती है 1 महीने की सैलरी। यानी कि अगर आपकी नाइट लगती है, आपका जो टीए बनता है, तो इस हिसाब से, और आप सिटी में हैं, तो आपकी जो सैलरी बनेगी पहले महीने ही 40,000 रुपए बन सकती है। और देखिए रेलवे में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो धीरे धीरे ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। ये नहीं है कि सभी को एक साथ ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। देखिए किसी स्टेशन पर जैसे 20 बंदे आए तो पहले 2 को भेज दिया, फिर 2 को भेज दिया, तो इस हिसाब से लड़के ट्रेनिंग पर जाते रहते हैं। तो देखिए जो ट्रेनिंग पर जाते हैं लगभग 28 दिन की ट्रेनिंग होती है। आप ट्रेनिंग पर जाओगे तो वो 28 दिन की जो ट्रेनिंग होगी आपकी, तो 28 दिन का आपका टीए भी बनेगा। तो ये समझिए कि 14,000 रुपए आपके वो बन जाएंगे, और 30,000 लगभग यहां हो जाएंगे। तो ये समझिए कि आपकी उस महीने की सैलरी 45,000 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप तुरंत ही आकर के ट्रेनिंग पर चले गए तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा सैलरी भी मिल जाएगी, लेकिन जो टीए आपका मिलेगा वो 1 महीने लेट मिलता है। जो टीए आपका होगा 14-15,000 रुपए, वो आपको अगले महीने की सैलरी में लग के आ जाएगा। तो देखिए जो आपको सैलरी मिलने वाली है 30,000 प्लस मिलने वाली है फिलहाल। तो देखिए स्टार्टिंग में सैलरी कटती नहीं है, ये सैलरी कम से कम आपकी 4-5 महीने बाद जब आपका एनपीएस अकाउंट चालू हो जाएगा तो कम से कम 3-4 महीने से पहले तो आपकी कटेगी नहीं, 3-4 महीने तक आपको पूरा पैसा मिलेगा। उसके बाद ही आपको यहां से लगभग 10% आपकी सैलरी काट ली जाएगी, वो भी बेसिक और डीए की 10% आपकी कटती है। तो देखिए ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस आपको पता चल गया और आपको सैलरी के बारे में भी पता चल गया। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं वो 5 जॉन कौन से हैं। यहां से अगर आपने 50 क्वेश्चन सही किए हैं जनरल ओबीसी वालों ने, तो उनके 90% चांस है कि उनका इन जॉन से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन जॉन की जो कट ऑफ है, जो मैं 5 जॉन लेने वाला हूं,
बहुत कम जाएगी, यानी कि हर जोन से कम जाने वाली है। यानी कि एससी वालों का यहां से 45 पर भी सिलेक्शन हो सकता है और एसटी वालों का 42-43 पर भी यहां से सिलेक्शन हो सकता है। जनरल वालों का हाईएस्ट करें तो 55 जाएगी यहां से और ओबीसी वालों को 50 पर यहां से सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैं जो जोन लूंगा वो है चेन्नई। देखिए सबसे पहले है चेन्नई, चेन्नई की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। नंबर 2 पर है आपका हुबली, इस जोन की भी कट ऑफ कम जाएगी। और नंबर 3 पर है आपका सिकंदराबाद। देखिए सिकंदराबाद की भी कट ऑफ कम जाएगी। नंबर 4 पर है आपका WR मुंबई और नंबर 5 पर है आपका CR मुंबई। तो देखिए ये 5 जोन ऐसे हैं यहां से बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है। अगर आपने इन जोन से फॉर्म भरा है और आपके जो अटेम्प्ट हैं वो सही जो 50 के आसपास हैं, और ये देखिए जनरल और ओबीसी के अगर इतने अटेम्प्ट सही करे हैं आपने तो देखिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी एसटी वाले 45 के आसपास अगर करके आए हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 50 के आसपास, तो देखिए यहां से देखिए कम कट ऑफ जाएगी तो आप संतुष्टि बनाए रखें, आपका हो जाएगा। हुबली वालों को अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो वो कोशिश करें कि इससे ऊपर 50 से ऊपर वो अटेम्प्ट करके आए। अगर इतना करके आएंगे तो इस बार हुबली जोन से आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां आप पहले देखिए इन सभी जोनों में लगभग 90 के आसपास, 90 से लेकर के 95-96 तक आपका जो था कंपटीशन था, वो 50% छात्र एब्सेंट हो रहे हैं। तो जो कंपटीशन यहाँ पर जो है 40 से 45 का ही कंपटीशन है, यानी कि 40 से 45 में से एक लड़के को लेना है। तो कंपटीशन बहुत कम है, तो बहुत कम कट ऑफ इन जोन की जाने वाली है। तो इन जोन वाले तो देखिए बहुत कम मेहनत पर ही, यानी कि 40-45 पर ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो खुश हो जाए। और जो अलग जोन वाले हैं उनकी थोड़ी हाई जाएगी, वो 60 के आसपास, यानी कि इसमें 10-10 नंबर या 8-10 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। तब जाके आप, जैसे कि आपका जयपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, वहां पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और जो मैंने कट ऑफ की वीडियो आपको पहले बता दी है कि वहां की कट ऑफ हर जोन की कितनी आने वाली है, ये तो मैंने बिल्कुल ऐसे जोन लिए हैं यहां बिल्कुल ही कम कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि यहां से एक तो लड़के भी फॉर्म कम भरते हैं। तो ये जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था कि आप बहुत से लड़के कह रहे थे कि ज्वाइनिंग कब होगी, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है वो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।